दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टॉक 360 में। आज के वीडियो में हम ऐसे स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके परेट ना कि सिर्फ रेलवे सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं बल्कि डिफेंस सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एरोस्पेस इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, पावर ट्रांसमिशन सेक्टर, ना कि सिर्फ इन सभी सेक्टर में बल्कि इरिगेशन में भी इसका प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। ये पिन स्टॉक कंपनी जिस सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट है या उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है उस सेक्टर में, वो सभी सेक्टरों में भारत में बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रेलवे की बात करते हैं, हाईवेज की बात करते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, या ट्रांसमिशन एंड पावर की बात करते हैं, बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट का गोल है कि 2047 तक गवर्नमेंट भारत को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनाना चाह रही है। एंड ये सभी सेक्टर डेवलप्ड कंट्री बनाने में मेन रोल प्ले करते हैं। रेलवे सेक्टर के ऊपर बात करते हैं तो पूरे ग्लोबली भारत रेलवे सिस्टम में 4th प्लेस पे, यूएसए, रशिया एंड चाइना के बाद। गवर्नमेंट स्टेटमेंट है कि आने वाले कुल 3 साल में 400 से अधिक वंदे भारत रेलवे ट्रेन लॉन्च करने वाली है। वंदे भारत एंड दीगर अधिक मेट्रो जैसे दीगर अधिक ट्रेन एल्यूमिनियम से मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। एंड कंपनी आज जिस स्टॉक के ऊपर बात करने वाले वो कंपनी एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन प्रोडक्ट सप्लाई करती है रेलवे सेक्टर एंड दीगर अधिक सेक्टर्स। एंड गवर्नमेंट का एम है कि सभी डीजल ट्रेन को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेन में कन्वर्ट करने का। इसके बाद भारत की पोजीशन लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे नेटवर्क पूरे ग्लोबली देखने को मिलेगी, क्यों ना कि इससे कार्बन एमिशन में घटोतरी देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेन की बात करते हैं, पावर ट्रांसमिशन की बात करते हैं, ज्यादातर एल्यूमिनियम का ही इस्तेमाल होता है। एंड इस कंपनी का रेवेन्यू ज्यादातर पावर ट्रांसमिशन से ही देखने को मिलता है। स्टॉक की ऑल टाइम हाई रिटर्न देखते हैं। स्टॉक ने अपना ऑल टाइम में 1258% की रिटर्न होने की। एंड वही स्टॉक का भाव मात्र 25.8 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। एंड स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 52% की देखने को मिली है। एंड स्टॉक पर स्टॉक होने के बावजूद भी स्टॉक में फ्री कैश फ्लो 6 करोड़ का फ्री कैश फ्लो देखने को मिला है। एंड ये कंपनी सभी एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि सॉफ्ट, मीडियम, हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम, ये सभी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के मिशन से विजन के बारे में बात, कंपनी का मिशन है कंपनी हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम प्रोडक्ट सप्लाई करने का एंड कस्टमर को सुपीरियर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने का। कंपनी का विजन देखते हैं तो कंपनी अपना प्रोडक्ट एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं। एंड कंपनी का विजन ये भी है कि सभी कस्टमर्स का पहला चॉइस इसी कंपनी का प्रोडक्ट हो। एंड कंपनी न्यू एंड इमर्जिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी में भी ध्यान में रखते हुए काम करना चाहती है। उनके न कि इस कंपनी की एंट्री आने वाले दिनों में ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में एंट्री देखने को मिलेगी, क्यों ना कि एल्यूमिनियम स्क्रैप से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है एंड वो हाईली प्योर हाइड्रोजन। एंड इसका यूज डायरेक्टली प्रोडक्शन में जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूजल फ्यूल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इस कंपनी के क्लाइंट के बारे में बात की, इस कंपनी के पास कुल 500 से अधिक इस कंपनी के क्लाइंट देखने को मिले। इस कंपनी की क्वालिटी के ऊपर कस्टमर्स का भरोसा 30 साल से अधिक तक है। यानी कंपनी 30 साल होने के बाद भी कंपनी ने कस्टमर्स का भरोसा तोड़ा नहीं है। कंपनी के कुल 30 साल के ड्यूरेशन में कस्टमर ने कोई कंप्लेंट नहीं की है कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर। कंपनी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है कि वह कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंट रहे अपने प्रोडक्ट को लेकर। अगर स्टॉक के बिजनेस एनालिसिस है टेक्निकल से आगे वीडियो में देखते हैं। जिस किसने भी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, आप जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। स्टॉक की 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो स्टॉक ने कुल 5 साल में 553% की रिटर्न बना की। एंड वही स्टॉक की 1 साल की रिटर्न के बारे में बात करें, स्टॉक ने कुल मात्र 1 साल में 160% की रिटर्न बना की दी है। यानी पिछले साल 9.95 के भाव पे 10,000 के शेयर खरीदते हैं, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1,50,000 से अधिक का प्रॉफिट देखने को मिलता है। एंड वही स्टॉक ने 6 मंथ में भी अच्छे खासे रिटर्न बना के यानी 24% की रिटर्न बना के दिए कुल। आगे स्टॉक का सीजर प्रॉफिट एंड सेल्स देखते हैं। सीजर सेल्स के बारे में बात करें तो कुल 10 साल में स्टॉक ने 7% की रिटर्न बना की थी। एंड वही 5 साल में 8% की रिटर्न देखने को मिले। एंड वही 3 साल की सीजर सेल्स के बारे में बात करें, अच्छे खासे बढ़ोतरी देखने को मिले, 26% की बढ़ोतरी देखने को मिली कुल। एंड टी टर्म सेल्स के बारे में बात करें, टी टर्म सेल्स में कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिली है, यानी 1% की सेल्स देखने को मिली है। एंड आगे सीजर प्रॉफिट के बारे में बात करें, स्टॉक ने कुल 10 साल में 26% की रिटर्न बना की थी। वही स्टॉक ने कुल 5 साल में 12% की रिटर्न बना की थी। एंड वही कुल 3 साल के सीजर प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कंपनी की कमाई के बारे में बात करें, अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी 49% की प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है कुल। एंड वही टी टर्म प्रॉफिट के बारे में बात, कुल टी टर्म प्रॉफिट में 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आगे कंपनी के प्रॉफिट एंड सेल्स के ऊपर बात करते हैं। कंपनी के वाइड सेल्स के ऊपर बात करते हैं, कुल मार्च 2019 में कंपनी की सेल्स 255 करोड़ की देखने को मिली थी। एंड वही मार्च 2021 में कंपनी की सेल्स में गिरावट देखने को मिली थी। कंपनी ने 2022 के सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई एंड पिछले साल के सेल्स को ओवरकम करते हुए अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई है, यानी 322 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली। एंड वही मार्च 2023 में कंपनी के सेल्स में 372 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। एंड रिसेंटली आए रिजल्ट में यानी मार्च 2024 के रिजल्ट में कंपनी ने अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई है, यानी 375 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है कुल। कंपनी के सेल्स 2022 के बाद तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड आगे कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं, मार्च 2019 से कंपनी का नेट प्रॉफिट 0.5 करोड़ का देखने को मिला था। 2020-2021 में कंपनी के नेट प्रॉफिट गिरावट देखने को मिली है। 2022 से कंपनी के नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी मार्च 2022 से कंपनी के नेट प्रॉफिट में 0.77 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। वही मार्च 2023 से कंपनी के नेट प्रॉफिट में 0.75 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली। एंड रिसेंटली रिजल्ट में भी अच्छी खासी नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी 0.93 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में बात करें, कुल 5 साल से कॉन्स्टेंटली कंपनी के रिजल्ट्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2019 में कंपनी के रिजल्ट कुल 93 करोड़ की देखने को मिली थी। एंड वही 2024 में कंपनी की रिजल्ट 65 करोड़ की देखने को मिली है। एंड आगे कंपनी का बोरिंग देखते हैं तो वाइड बेसिस कंपेयर करते हैं, 2023 से कंपनी का बोरिंग 49 करोड़ का देखने को मिला था। वही 2024 से कंपनी का बोरिंग 48 करोड़ का देखने को मिला है, यानी वाइड बेसिस पे कंपनी को बोरिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और कंपनी के
पास इतना तो पोटेंशियल है वो अपनी बोरिंग पे कर सकती है। एंड आगे कंपनी का मार्केट कैप कुल कंपनी का मार्केट कैप 206 करोड़ का देखने को मिला है, यानी ये कंपनी माइक्रो कैप कंपनी है। एंड वही पी रेशियो देखते हैं, इंडस्ट्रियल पीओ 25.8 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। वही स्टॉक पी रेशियो के बारे में बात है, कुल स्टॉक पी रेशियो 28.5 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक पी रेशियो इंडस्ट्रियल पी रेशियो से हाई वैल्यूएशन पे मिल रहा है। पर दीगर अदर स्टॉक से कंपेयर करते हैं तो बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा है। एंड स्टॉक के ऊपर अपने रेडर बनाए रखिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आगे चलकर मल्टीबैगर शेयर्स बनते हैं। स्टॉक का प्लस पॉइंट ये है कि स्टॉक के पास फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव में देखने को मिला है, यानी स्टॉक का फ्री कैश फ्लो 5.99 करोड़ का देखने को मिला है। एंड स्टॉक की आरएससी एंड आरओई देखते हैं तो स्टॉक का आरओसी 17.1% का देखने को मिला है। वही स्टॉक की आरओई के बारे में बात, स्टॉक का आरओई 10.5% का देखने को मिला है। एंड वही स्टॉक की डेप्ट टू इक्विटी के बारे में बात की, स्टॉक की डेप्ट टू इक्विटी कुल 0.66 टाइम पे देखने को मिली है, यानी जिस कंपनी का भी डेप्ट 1 टाइम से नीचे देखने को मिलता है वो बहुत ही सेफ कंपनी होती है। एंड मैं ज्यादातर पर्सनली वैसे ही कंपनी रेफर करता हूँ जिस कंपनी का भी डेप्ट 1 टाइम से नीचे हो। एंड जिस कंपनी का भी डेप्ट 1 टाइम से ऊपर देखने को मिलता है मैं ज्यादातर वैसे कंपनी अवॉइड करता हूँ, क्यों ना कि वो बहुत ही रिस्की कंपनी होती है। एंड स्टॉक को ओपीएम देखते हैं, कंपनी का मार्जिन देखने 6% का देखने को मिला। एंड डिविडेंड के बारे में बात किया, स्टॉक ने अभी तक किसी को भी डिविडेंड पे नहीं किया, यानी स्टॉक का डिविडेंड जीरो है। अब तक जिस स्टॉक ऊपर बात करते आ रहे हैं स्टॉक का नाम सेंचुरी एक्सट्रैक्शन लिमिटेड है। कंपनी की शुरुआत के बारे में बात, कंपनी की शुरुआत 1988 में हुई। सेंचुरी एक्सट्रैक्शन लिमिटेड के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट देखे तो एल्यूमिनियम एक्सट्रेटेड प्रोडक्ट है, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हार्डवेयर, ये सभी कंपनी के प्रोडक्ट्स है। कंपनी के बिजनेस ओवर भी देखते हैं तो कंपनी सभी प्रकार के एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन प्रोडक्ट्स करते हैं, जैसे कि सॉफ्ट, मीडियम, हाई स्ट्रेंथ, ये कंपनी सभी प्रोड्यूस करती है। कंपनी के पास कुल अलायंस सीरीज 1000 to 7000 सीरीज है। कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल के बारे में बात करें, इसमें से कुल 5 कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल है, इंडस्ट्रियल, आर्किटेक्चरल, ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्रक्चरल, हार्डवेयर फॉर पावर एंड टीडीटी और ये सभी कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल है। इसमें से पहला इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रोफाइल के बारे में बात, एंटीना ट्यूब्स, केबल सपोर्ट, चैनल्स, एक्चुएटर बॉडी, इक्वल एंगल्स, फ्लूटेट्रॉन्स, टेबल्स, आई सेक्शन, ये सभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के टाइप है। एंड वही आर्किटेक्चरल के बारे में बात करें तो ऑल ड्रॉप्स, कॉर्नर सेक्शन, कर्टन चैनल, डोर बॉटम, डोर क्लोजर, डोर हैंडल्स, डोर मिडल, डोर टॉप, इक्वल बल्ब, ये सभी प्रोडक्ट आर्किटेक्चरल में यूज होते हैं। एंड वही ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, फ्लूटेड स्ट्रिप, गर्नेस रेल्स, जेट्स, वाटर चैनल, टॉप हैट्स, टीज, स्ट्रिप रेडेंट, स्क्वायर ट्यूब एंड राउंड टॉप, ये सभी प्रोडक्ट रेलवे एंड हाईवेज में एंड दीगर अधिक जगह यूज होते हैं। हार्डवेयर एंड पावर टीडी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये भी केबल एक्सेसर, हार्डवेयर, एल्यूमिनियम फैब्रिकेटेड कंपोनेंट, बोल्ट टाइप टेंशन क्लैंप एंड दीगर अधिक इस कंपनी के प्रोडक्ट्स है। आगे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में बात करें, कंपनी इनिशियल टू फाइनल प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कंपनी के पास डाई मैन्युफैक्चरिंग, मेल्टिंग, कास्टिंग ऑफ बुलेट्स, एक्सट्रैक्शन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। एंड कंपनी के प्लांट लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो कारगारपुर, वेस्ट बंगाल कंपनी लोकेटेड है। एंड कंपनी की कुल कैपेसिटी के बारे में बात करें 15,000 MTA। कंपनी का प्रोडक्शन डाटा देखें 2022 के डाटा के हिसाब से कंपनी 12,548 MTA एक्सट्रैक्शन प्रोडक्ट रजिस्टर देखने को मिली है। 2021 का प्रोडक्शन कंपेयर करें 13.89% से बढ़ोतरी देखने को मिली है 2022 के प्रोडक्शन। एंड वही प्रोडक्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करें, आर्किटेक्चर, हार्डवेयर, रोड ट्रांसपोर्ट, व्हीकल, रेलवे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, ऑटोमोटिव सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, डिफेंस एप्लीकेशन, इरिगेशन, इन सभी सेक्टर में सेंचुरी एक्सट्रैक्शन लिमिटेड के प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। एंड वही कंपनी को ज्यादातर पावर सेक्टर से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी का क्लाइंट रिलेशन देखते हैं तो कंपनी के पास अब तक 500 से अधिक रेपुटेड कस्टमर्स है। एंड कंपनी के पास ज्यादातर ऐसे कस्टमर्स देखने को मिले हैं, ऐसे क्लाइंट देखने को मिले हैं जो 30 साल से अधिक तक अभी भी इस कंपनी का क्लाइंट है। आगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। कंपनी के पास प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में बात करें 52% की होल्डिंग देखने को मिली है। ज्यादातर पेनी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही कम ही देखने को मिलती है, पर इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से अधिक तक देखने को मिली है। एंड वही कंपनी की पब्लिक की होल्डिंग के बारे में बात, कंपनी के पास कुल पब्लिक की होल्डिंग 47% की होल्डिंग देखने को मिली है। एंड एफआईएस की होल्डिंग भी इस कंपनी में देखने को मिली, यानी एफआईएस की होल्डिंग 0.14% की होल्डिंग देखने को मिली है। एंड अदर इंस्टीट्यूट की होल्डिंग के बारे में बात करें, अभी तक इस कंपनी में अदर इंस्टीट्यूट की होल्डिंग 0 देखने को मिली है। इस कंपनी में ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिले या उस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत ही डाइवर्सिफाइड हो, वैसे ही कंपनी आगे चलकर मल्टीबैगर शेयर्स बनते हैं। ऐसे कंपनी के ऊपर हमें अपनी रडार बनाए रखनी चाहिए। आगे कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक फंडामेंटल टेक्निकल के ऊपर 63% पास रहा है। एंड वही स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखते तो 50 DME अप ट्रेंड पे शो रहा है एंड वही 200 DME अप ट्रेंड बना रहा है। स्टॉक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बात करते हैं, तभी ये स्टॉक बहुत ही बुलिश पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का सपोर्ट लेवल बात करते हैं तो स्टॉक का सपोर्ट 23.67 पैसे का देखने को मिल रहा है। एंड स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल भी है। यदि ये स्टॉक की नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है तो मुमकिन है 10% से अधिक की डाउन ट्रेंड में रैली देखने को मिलेंगे। एंड स्टॉक के रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बात करें, यदि ये स्टॉक 24.1 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो मुमकिन है कि 10% से अधिक की रैली देखने को मिलेगी। एंड अभी प्रेजेंट ये स्टॉक बहुत ही बुलिश पे ट्रेड कर रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।